नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय बिल्ली का बिलंगुड़ा इस हास्य कहानी की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा इस हास्य कहानी के रचयिता राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। सबसे पहले यहाँ हम इस रचना के रचयिता राजेंद्र लाल हांडा जी का परिचय करते हैं। परिचय में राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत यानी कि नियमित प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। तो जो ये यहाँ समसामयिक विषय हैं, इन पर इनकी रचनाएं लिखित है, इन विषयों पर लिखित है और सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है वह रचनाएं। तो प्रस्तुत जो यहाँ गद्य संबंधी जानकारी है वहाँ हम देखते हैं। हास्य कहानी, क्योंकि यह जो रचना है बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह हास्य कहानी है। हास्य कहानी यानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन ही कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, मतलब जो जीवन में घटता है वही कहानी में होना जरूरी है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है और बिल्कुल हास्य कहानी में यहाँ राजेंद्र लाल हांडा जी ने लेखक के जीवन में जो प्रसंग घटा है, अमरू इस कहानी का एक पात्र है, तो जो कुछ बातें घटी है उन बातों को हंसी के हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो देखिए, प्रस्तुत ये जो हास्य कहानी जो पाठ है, इस पाठ में राजेंद्र लाल हांडा जी ने हास्य के माध्यम से जो समाज में गलत फहमी होती है उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो प्रस्तुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो कहानी है बिल्ली का बिलंगुड़ा, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ राजेंद्र लाल हांडा जी इस कहानी के माध्यम से हमें समाज के किस स्वरूप से रूबरू कराना चाहते हैं, हम प्रस्तुत कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो प्रस्तुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। लेखक कहते हैं कि एक समय था कि बिल्ली का घर में आना जाना बुरा समझा जाता था, क्योंकि उस ज़माने में अंधश्रद्धा थी। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई। परंतु आज परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति यानी कि आज का माहौल बदल गया है। इसीलिए या इसी कारण पुरानी जो विचारधारा है, विचारधारा यानी कि पुराना जो विचार जो मत है वह, और जो पुरानी परंपरा मतलब प्राचीन काल से चली आ रही जो रीत है वह एकदम गफले में पड़ गई। गफले में पड़ गई मतलब गड़बड़ी में पड़ गई।
वही विचार आज ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। जिससे या जिस विचार से काम चलता है वही बिल्कुल सही है, ऐसा आज समझा जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। बहुतेरे प्रयत्न मतलब बहुत सारे प्रयत्न, ऐसा उसका अर्थ है। तो चूहों को निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए लेकिन हमारी एक न चली। चूहे आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। मतलब देखिए, यहाँ आटे मतलब आटा, जिसे हम मराठी में कहते हैं पीठ, अनाज यानी कि धान्य, इसके लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल यानी कि लोहे के डिब्बे, उसमें अनाज रखा जाता क्योंकि चूहों से अनाज को बचाया जा सके। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा यानी कि उपयोगी रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कहीं मित्रों से परामर्श किया। परामर्श मतलब चर्चा की या सलाह ली गई कि चूहों से कैसे छुटकारा पाया जा सके। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर यानी कि इस सुझाव पर किसी को आपत्ति न थी। यानी कि यहाँ किसी को आपत्ति मतलब कोई समस्या या कोई विरोध करने वाला नहीं था। यानी कि सभी का मत था कि एक घर में बिल्ली पाली जाए। चुनांचे यानी कि इसीलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते उसे। उसने विधिपूर्वक यानी कि नियम पूर्वक चूहों का सफाया शुरू किया या कर दिया। यानी कि चूहों को खाना बिल्ली ने शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती। झूठन मतलब खाना खाने के बाद हमारी थाली में जो थोड़ा बहुत बच जाता है खाना, उसे हम झूठन कहते हैं। तो बिल्ली सब लोगों की खाई हुई सब लोगों का खाना खाकर जो थाली में बचा हुआ जो झूठन होता उसे ही खाती। इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता। यानी कि बिल्ली को पालने का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली से तंग आ गए। तंग आना मतलब परेशान हो जाना। चूहों को भूल गए लेकिन अब बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है, मतलब परेशान करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वह बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाती मतलब वह हमसे कैसे हार जाती। उसने भी
अपना रवैया बदल दिया, अपना तरीका बदल दिया। रवैया मतलब तरीका। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर बैठ जाती मतलब वहाँ चुप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। मतलब रसोई घर में जो खाना या जो चीज़ें रखी हुई होती है तो उसे मौका मिलते ही जो जी उसके जी में आए, उसके मन में आए, वह चट करती मतलब खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही, लेखक कहते हैं, एक दिन वह सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। लेखक क्या कह रहे हैं, वह रसोई घर में, रसोई घर मतलब जिस कमरे में खाना पकाया जाता है वह कमरा। तो लेखक रसोई घर में कुछ लेने के लिए गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, चाव मतलब प्रयत्न, रात के दौरान लेखक ने जो दूध था उसे कढ़ाया था और उसे दही बनने के लिए रखा था। लेकिन बिल्ली सुबह उठकर जब लेखक देखते हैं तो बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी उस कढ़े हुए दूध को, मतलब उस दही को। अब चिंता हुई लेखक को कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेखक को क्या चिंता हुई, बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो लेखक कहते हैं, मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी, बोरी मतलब थैली, बड़ी थैली, मराठीत आपण पोतं म्हणतो, तो एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी उसने। लेखक के नौकर अमरू ने बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, क्योंकि वह भूखी थी इसीलिए एकदम वह रोटियों पर झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे बोरी ऊपर से बंद कर दिया। मतलब नौकर ने तुरंत बोरी का जो सिर था उसे पकड़कर उस बोरी को ऊपर से बंद कर दिया और रस्सी के साथ बोरी का मुंह जो था, जो सिर था, उसे बांध दिया गया। अब बिल्ली बोरी के अंदर है, ऐसा समझिए। चूंकि इसका मतलब है क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। रात के कितने बजे थे? 10 बजे थे। लेखक कहते हैं, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। ऐसा लेखक ने अपने नौकर अमरू से कहा कि सुबह उठते ही बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आना है तुम्हें, इतनी दूर कि वहाँ फिर इस घर में न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। तो दूसरे दिन अमरू नौकर के घर आता है और सुबह सुबह सब लोगों को वहाँ चाय पिलाता है और चाय पिलाते पिलाते अमरू को, मतलब नौकर को, उस दिन के 8 बज गए। फिर लेखक कहते हैं, मैंने नौकर को याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भोली भटियारिन, मतलब भूल भुलैया, जहाँ वह भूल जाएगी, कि उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है,
यह उसके समझ में नहीं आएगा। ऐसे भूल भुलैया या भूली भटियारिन की जगह पर उसे छोड़कर आना है, यानी कि बिल्ली को छोड़कर आना है अमरू को, इस तरह से लेखक ने कहा। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अब अमरू बोरी को अपने कंधे पर उठाता है और चल पड़ता है। बात आई गई हो गई। फिर लेखक कहते हैं आगे, मैं हजामत, हजामत मतलब देखिए यहाँ उसका अर्थ है सेव करना, जैसे कि दाढ़ी के बाल कटवाते हैं वहाँ हजामत करने की क्रिया होती है। तो लेखक कहते हैं कि मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। वहाँ किसी कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ पर जाना था लेखक को, तो हजामत और स्नान के कार्यों में वहाँ व्यस्त हो जाते हैं। गुस्सल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुस्सल खाना, तो देखिए गुस्सल खाना यानी स्नान करने का कमरा। कौन सा स्थान? स्नान करने का कमरा, क्योंकि वहाँ स्नान कर रहे थे और तभी उस कमरे तक जोर का शोर सुनाई देता है उन्हें। उस कमरे में बाहर से वहाँ आवाज़ आई हुई होती है। तब लेखक कहते हैं आगे, मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। 2 मिनट के बाद फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। ऐसा लेखक को लगता है, क्योंकि ऐसी आवाज़ें उन तक पहुंचती है। आपका नौकर पकड़ा लिया गया है। और आवाज़ कौन सी होती है? आपका नौकर पकड़ा लिया गया है या पकड़ लिया गया है। मतलब लेखक को कहा जा रहा है कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। वहाँ एक स्थान है छप्पर वाला कुएं का, उस स्थान पर लेखक के नौकर अमरू को पकड़ लिया गया है। ऐसा यहाँ बाहर से आवाज़ जो होती है वह आवाज़ इस तरह से होती है। आगे लेखक कहते हैं, मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। लेखक क्या सोचते हैं कि शायद अमरू किसी की साइकिल को टकरा गया हो और साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और इसके कारण अमरू को धर पकड़ा हो, मतलब पकड़ लिया गया हो। रही आदमी मतलब अमीर आदमी इकट्ठे हो जाने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। और फिर कौरल बाग, यह दिल्ली का एक स्थान है। कौरल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें, इतनी भीड़ भाड़ वहाँ होती है। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो कौराल बाग की ओर यानी कि छप्पर वाले कुएं की ओर लेखक जा ही रहे थे कि अमरू खाली बोरी लटकाए हुए वहाँ दिखाई दिया। फिर लेखक अब सब बातें अमरू से पूछते हैं, मतलब अपने नौकर से पूछते हैं। उससे पहले वहाँ लेखक देखते हैं तो वहाँ खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। कौन हंस रहा था? अमरू। खिलखिलाकर यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जैसे कि हम भी जब बहुत खुशी होती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हैं, जैसे कि आँखों में पानी आ जाता है, ऐसी स्थिति में हंसते हैं या ऐसी स्थिति बनाकर हंसते हैं।
तो लेखक आगे कहते हैं, लेखक उसे डांटते हुए मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े, ऐसा क्या किया तूने? ऐसा लेखक अमरू से पूछते हैं। तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अमरू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके पीछे से कुछ आदमी आ रहे थे, या उसके पीछे पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। लोगों ने सारी बातें बता दी, समझा दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, तब कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। कुछ लोगों को क्या शक हुआ? कि बोरी के अंदर बच्चा है, छोटा बच्चा। छोटे बच्चे पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, वैसा लोगों को लगा कि इसने किसी छोटे बच्चे को पकड़ा है और उसने बोरे के अंदर उसे डाल रखा है, ऐसा लोगों को शक हुआ। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। मतलब जब लोगों को लगता है तो दो आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे चल पड़ते हैं। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। दो आदमियों को क्या लगता है? बोरी अंदर से हिल रही है, क्योंकि हमें पता है कि बोरी के अंदर क्या था? क्या था? बिल्ली थी। बिल्ली है तो अंदर से वहाँ हिल रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ चलता होगा तो हलचल होती है, तो वहाँ बिल्ली का हिलना तो होता ही है या बनता ही है। लेकिन लोगों को कहाँ पता है यह बात कि बोरी के अंदर बिल्ली है? सिर्फ लोगों को लगता है कि बोरी अंदर से हिल रही हैं। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, ऐसा लोगों को लगता है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी हैं। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। उसका स्वभाव ही है कि वह कम बोलता है और कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा यानी कि मजाक करने वाला या हंसाने वाला। वह चुप हो रहा, बिल्कुल चुप रहा अमरू। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से हैं जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस आदमी ने क्या कहा? घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से, गिरोह मतलब समूह में से हैं जिस समूह का काम है बच्चे पकड़ना। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर लाया। तो देखिए लोगों को क्या लग रहा है कि इस अमरू ने एक बच्चे को पकड़ा है और बोरी के अंदर उसे डाल रखा है। तो इस तरह से लोगों को शक होता है। तो कुछ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से एक लपक कर पुलिस थाने जाता है और पुलिस दरोगा और एक सिपाही को बुलाकर लाता है। तो देखिए थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक, मतलब वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति, अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। जैसे कि हम कभी कभार मारने के लिए उतावले हो जाते हैं और अपनी बाहों को ऊपर खींचते हैं, वैसे अपनी बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी। क्या कहते हैं? दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि
आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत होगी मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि इसे हम अच्छे से पीटेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। कोई आसान बात नहीं है कि इतने भरे हुए मोहल्ले, मतलब जिसे हम गली कहते हैं, वहाँ से बच्चे उठाकर ये ले जाएं, ये कोई आसान बात नहीं है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। उसमें से ही एक एक आदमी कहता है कि एक पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया है, उसे किसी ने उठा लिया है या उसका अपहरण कर लिया गया है। देवनगर से तो कहीं बच्चे उठाए जा चुके हैं, ऐसा कहा गया है। देवनगर वहाँ पर एक इलाका है, वहाँ से भी कहीं बच्चों को उठा लिया गया है, यानी कि उनका अपहरण कर लिया गया है। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। देखिए, लोग अब उसे पीटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि लोगों को क्या शक है, बोरी के अंदर इसने एक बच्चे को पकड़कर रखा है और बोरी अंदर से हिल रही है, ऐसा उस लोगों की भीड़ को लगता है। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो देखिए, जब एक व्यक्ति ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा कि गजब नहीं कि इतने भरे मोहल्ले से लोगों का आना जाना है और वहाँ से इसने बच्चे को उठा लिया है, देखिए इसकी कितनी हिम्मत है, कितना धैर्य है इसके साथ या इसके पास। तो इसके साथ साथ कहीं मोहल्ले देवनगर से भी कुछ बच्चे उठाए गए हैं। तो आप कानूनी कार्रवाई में जेल में, मतलब थाने में इसके साथ जो कुछ करना है वह कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ इसकी मरम्मत करेंगे, इसे बहुत पीटेंगे। और जब ऐसा एक आदमी ऐसा कहता है तो जो भीड़ में जो लोग होते हैं उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, उस प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही मौके देखते हैं कि कब हमें अपने हाथों को साफ करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसी का इंतज़ार करते रहते हैं कुछ लोग। तो बिल्कुल यहाँ जो लोग हैं वहाँ उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले यहाँ पीटेंगे। तो और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे, ऐसी स्थिति वहाँ पर बन गई। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। उन दिनों दिल्ली में यह बात फैली हुई थी, सनसनी मतलब खबर फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। तो ये बातें समाचार पत्र में हो या टीवी पर हो, तो ये बातें दिखाई जा रही थी कि कई इलाकों से बच्चे उठाए जा रहे हैं, मतलब बच्चे चुराने वालों का गिरोह दल शहर के भाग में घूम रहा है, तो बच्चों पर ध्यान रखें। इस तरह से ये जो सनसनी है, ये जो खबर है यहाँ फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों, मतलब समाचार पत्रों में यहाँ छपा कि
जमुना के पुल पर, जमुना यह नदी का नाम है, जमुना नदी के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो देखिए, जमुना नदी के पुल पर कुछ आदमियों को पकड़ा गया था और उन्हें पकड़ने के बाद उनके पास जो बोरियां मिली, उन बोरियों में कुछ बच्चों को उन्होंने पकड़कर रखा था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। माता पिता बच्चों को खेलना या खेलने के लिए नहीं छोड़ते थे खुले माहौल में, क्योंकि बच्चों को चुराने वालों का दल आया है और बच्चे कहीं उठाए जा चुके हैं। तो इस तरह का विचार प्रवाह, इस तरह की खबरें फैल चुकी थी। इसके बाद आगे लेखक कहते हैं, दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। क्योंकि देखिए, नगर पालिका या नगर परिषद, वहाँ इन बातों के सवाल जवाब हो चुके थे और नागरिकों को इस बात पर दिलचस्पी थी। मतलब ये जो बोरी के अंदर अमरू ने जो कुछ बिल्ली का बिलंगुड़ा छिपा रखा था, तो लोगों को लगता है कि बोरी के अंदर बच्चा है, तो उसे जानने की इच्छा लोगों के मन में थी, क्योंकि कई इलाकों से बच्चे उठाए जा चुके थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। संदेह मतलब शक, बल्कि इस बात का आश्चर्य था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। इस बात का लेखक को आश्चर्य था कि अभी तक लोगों ने इसे पीटना शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि सनसनी तो इस तरह की फैली हुई है, खबरें फैली हुई हैं, कई इलाकों से बच्चे उठाए जा चुके हैं और जहाँ कुछ लोगों को पकड़ा गया जमुना नदी के पुल पर, उसके पास या उनके पास जो बोरियां मिली, उन बोरियों में बच्चे पाए गए छोटे, तो इसके पास भी बोरी थी और बोरी अंदर से हिल रही थी और लोगों को शक था कि इसने क्या पकड़ कर रखा है, छोटे बच्चे को पकड़ कर रखा है। तो लेखक को इसी बात का अंदाज़ा था कि अब तक लोगों ने इसकी पिटाई क्यों नहीं शुरू की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। वातावरण में सनसनी मतलब खबरें फैली हुई थी और तनाव मतलब द्वेष की स्थिति थी। द्वेष, तिरस्कार की स्थिति, घृणा की स्थिति। यदि बोरी में बच्चे पकड़ने वाले व्यक्ति या ऐसी स्थिति यदि दिखाई दे तो लोग तुरंत द्वेष की भावना से देखकर उसे पीटने लग जाते। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। तो देखिए आगे लेखक कहते हैं, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेखक क्या कर रहे हैं, वहाँ थानेदार और पुलिस का सिपाही यदि नहीं होता तो अमरू को अभी तक लोगों ने पीट डाला होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, कलाई यानी कि ये जो भाग होता है इसे कलाई कहते हैं। तो कलाई को थानेदार ने पकड़ लिया और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जाना चाहता है या चाह रहा है, बता कहाँ हैं तेरे और साथी। तो ऐसे कई सवाल थानेदार पूछते हैं कि बोल तूने यह बच्चा कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। आज सुराग लगा कर ही हटूंगा। सुराग मतलब खोज कि तेरे साथी और कहाँ हैं, इसका सुराग, इसकी खोज लगा कर ही
रहूँगा, ऐसा थानेदार अमरू से कहता है। तो देखिए, अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब अमरू थोड़ा डर गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार। दबी आवाज में बोलता है, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। रोटी चौका करता हूँ मतलब रोटियाँ पकाता हूँ या रोटी कमाने के लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ और अपने पेट को पालता हूँ। इस तरह से अमरू किसे कहता है? थानेदार से कहते हैं। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? यानी कि क्या कहता है? मतलब यहाँ वह आदमी कहता है अमरू से, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। मतलब 2-4 जो बेंत की लाठी है, इससे क्या करें आप? इसे मारे। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ले ली ही थी। मतलब दरोगा ने बेंत को अपने हाथ में ले ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यहाँ तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। यहाँ तो पहले देख लें। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें, ऐसा अमरू थानेदार जी से कहते हैं। तो देखिए आगे अमरू कहता है, यद्यपि वैसे तो, इसका मतलब क्या है? वैसे तो थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी? भीड़ मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। ये जो बदमाश आदमी है, इसके बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। लोगों को क्या लगा है कि इसने बोरी के अंदर एक बच्चे को पकड़कर रखा है और इस बात के हम गवाह हैं, ऐसा भीड़ में से लोगों का कहना था और इस बात को हम दबने नहीं देंगे, ऐसे लोग कहते हैं। थानेदार भी डर गया क्योंकि भीड़ थी, क्या करेगा वह भी। थानेदार डर गए और यहाँ कहना है कि थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो, ऐसा थानेदार ने अमरू से कहा। थानेदार डर गया, वह अमरू को नहीं ले जा सकता था सीधे थाने में, क्योंकि लोगों को थानेदार की नीयत पर शक हुआ कि शायद थानेदार पैसे लेकर इसे छोड़ देगा, रिश्वत लेकर, ऐसा लोगों को शक था और थानेदार ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए उसने अमरू को वहीं रोक कर कहा कि बोरी को नीचे रखो और बोरी का मुंह खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। बोरी के अंदर से क्या निकला? बिल्ली का बिलंगुड़ा निकला और वह छलांगे मारता हुआ भाग गया और यह दृश्य लोग देखते ही रह गए। लोगों को क्या शक हुआ था पहले
कि इस बोरी के अंदर अमरू ने छोटे बच्चे को पकड़कर रखा है। लेकिन जब बोरी का मुंह खोलता है तो उसमें से बिल्ली क्या करती है, छलांग उस बोरी में से बाहर मारती है और भागती हुई निकल जाती हैं। तो इस दृश्य को देखकर लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। पहले तो इस पर शक हुआ, कहीं सारे बातें हुई, लेकिन अब बोरी का मुंह खोला तो उसमें से बिल्ली निकली। अब क्या करे। थानेदार की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। वह थाने की तरफ मुड़ा थानेदार, और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला। तांगे वाला उसकी पीठ पर बेंत मारते हुए, यानी कि तांगे वाले को वह मारता है पीठ पर, और तांगे वाले को कहता है, जानते नहीं कि तांगे को रास्ते में खड़ा नहीं करना चाहिए, तांगे को रास्ते में खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो देखिए छात्रों, यहाँ ये जो कहानी है यहाँ बहुत ही अच्छी है। छोटी कहानी है वैसे तो, जो समाज में गलतफहमी होती है उसके कारण कहीं जो समस्या है वह निर्माण हो सकती है। यहाँ भी जो गलतफहमी है उसके कारण एक विशेष स्थिति निर्माण हुई है। लोगों को लगा कि इसने बोरे के अंदर, मतलब अमरू ने बोरे के अंदर एक छोटे बच्चे को पकड़कर रखा हुआ है, और लोगों को वही शक होता है, यानी कि लोगों की यहाँ गलतफहमी होती है। और बोरे के अंदर बच्चा है या बिल्ली है, यहाँ जब तक वह नहीं देखते हैं तब तक उनके मन में एक गलतफहमी ही होती है, और उसके कारण ये सब जो माहौल है, ये सब प्रसंग है, यह निर्माण होता है। तो समाज में ऐसी कई बार स्थितियां निर्माण होती है गलतफहमी के कारण। उस समय पर हमें क्या करना है, वहाँ जांच करनी है कि सही स्थिति क्या है, या जो प्रसंग है उसे ठीक से समझना है, परखना है, और उसके बाद अपने विचारों को रखना है, ताकि गलतफहमी के कारण अमरू पर जिस तरह से प्रसंग आता है वैसा प्रसंग हम पर न आए। तो इस तरह से बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह जो हास्य कहानी है, राजेंद्र लाल हांडा जी द्वारा रचित एक अच्छी कहानी, हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत की है। तो इस कहानी की यहाँ समाप्ति हो जाती है।